हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 3 एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। मीन्स ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल क्या होंगे वो हमसे पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें जो गिवन कंडीशन है वो ये है, एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 3 एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। मीन्स ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, बट किसके इक्वल है वो हमें नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो तीनों वैल्यूज़ किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं। मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया है कि ये तीनों वैल्यूज़ कितने के बराबर हैं। कोई एक फिक्स नंबर है के, कांस्टेंट रहा होगा ये, तो तीनों नंबर ये के बराबर है। इट मीन्स ये भी के बराबर है, ये भी और ये भी। तो यहाँ से क्या पता चला कि एंगल सी भी के बराबर है और 3 एंगल बी ये भी कितने के बराबर है, के। तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल बी कितना हो जाएगा यहाँ से, k/3। और ऐसे ही 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी ये भी के बराबर। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा k/2। अब 9th क्लास में हम एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ते थे जो क्या कहती थी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है जी, ये वाली बात। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये कितने के बराबर है, k/2 के बराबर। प्लस एंगल सी कितने के बराबर है, के बराबर, तो सी की जगह रख दो k बराबर 180। तो पहले यहाँ से k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके नीचे मान लो 1, तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। तो 1 की k में इंटू करेंगे k, 2 की k में इंटू करेंगे 2k बराबर 180। तो k और 2k होता है 3k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल कर आएगी k बराबर 180। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 3 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। तो 180 को 3 से 60 और 62 जा 120। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 120। तो इस k की हेल्प से हम बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि एंगल C कितने के बराबर है, के। तो एंगल C कितना हो गया, 120, क्योंकि k की वैल्यू तो 120 ही है। तो एंगल C तो पता चल गया। एंगल B कितना था, एंगल B था k/3 और k की वैल्यू है 120/3। तो डिवाइडेड बाय 3, तो एंगल B आ गया 40 डिग्री। तो एंगल C है 120, एंगल B है 40। तो एंगल A तो अब हम इजीली निकाल ही सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A तो पता ही नहीं है, ये है 40 और ये है 120। तो 120 और 40 होता है 160। इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का। तो एंगल A हो जाएगा 180 माइनस 160। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 डिग्री।
तो एंगल ए 20 डिग्री, एंगल बी है 40 डिग्री और एंगल सी है हमारा 120 डिग्री। तो दिस इज़ द आंसर।